वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 17 जनवरी और 17 जनवरी 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे ग्रीनमैन नरपत सिंह का नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अवनी लेखरा द्वारा 2023 में जीते गए पदक कौन कौन से किस टूर्नामेंट के अंदर पदक जीते थे, निश्चित के एग्जाम में मिलेंगे। और 16वीं राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता बन चुके हैं। पूरी विस्तृत चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करते हैं। डेली 8:30 पर आपको क्लास मिलती है। संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। करें एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ आज की क्लास की शुरुआत। एक बार सेशन को लाइक शेयर कर दो। हारता वह है जो शिकायत बार बार करता है। हारता वह है जो शिकायत बार बार करता है और जीतता वो है जो कोशिशें 1000 बार करता है। तो करें आज की क्लास की स्टार्ट। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को करते हैं रिवाइज। कल हमने पढ़ा राजस्थान में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह कब से कब तक मनाया जा रहा है। 15 जनवरी से 14 फरवरी 2024। प्रदेश का पहला हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है शाहबाद 12 में। जकार्ता में आयोजित एशियन शूटिंग ओलंपिक क्वालिफायर चैंपियनशिप में ओम प्रकाश चौधरी ने कौन सा पदक जीता, स्वर्ण पदक। क्वीन ऑफ राजस्थान 2023 के मिस व मिसेज का खिताब जीता क्रमशः मिस का खिताब सिद्धि शर्मा और मिसेज निशा रोतेला। और एनसीसी की तर्ज पर एनएसएस में भी ड्रेस कोड लागू करने वाला राज्य का पहला विश्वविद्यालय बना है राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। फिर हमने पढ़ा राजस्थान की पहली महिला कैंसर सर्जन बनने का गौरव हासिल किया नैना अग्रवाल ने। और प्रधानमंत्री जन मन योजना में राजस्थान का कौन सा जिला शामिल हुआ जिसको पहली किस्त जारी की गई, वहां 12 जिले के अंदर। इसकी आपको पीडीएफ नानक क्लासेस शिव सर पर मिल गई। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम से ज्वाइन करें। प्लस इसकी रिवीजन क्लास शाम को 6 बजे नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब पर फिर पैनल पर आपको प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा इसका टेस्ट आपको नानक क्लासेस ऐप के ऊपर, ये जिसने टेस्ट सीरीज ले रखी है जनवरी से दिसंबर 2024 की, यहाँ मिल जाता है। डेली का पोस्टर भी मिल जाता है वन लाइनर पढ़ने के लिए। यानी एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर कम से कम 5 से 6 बार इन क्वेश्चनों को आप रिवाइज कर रहे हो। आप ये सोच लो, यानी आप नानक क्लासेज पे जुड़े हो तो एक महीने में आप एक प्रश्न को 10 बार पढ़ोगे तो पेपर में आ जाए तो करंट का प्रश्न तो गलत होगा ही नहीं। शर्त यह है कि वो रेगुलर फॉलो कर रहा है सही तरीके से तो सही होगा। करें स्टार्ट आज की क्लास का पहला प्रश्न। 16वीं राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता बनाए गए, विपक्ष के यानी प्रतिपक्ष नेता बनाए गए। काफी दिन बाद इंतजार करने के बाद अब विपक्ष के नेता बने हैं। होता क्या है कि जो पार्टी जीती है, पक्ष की जो पार्टी होती है और एक होता है विपक्ष। यानी विपक्ष किसका बनता है, जब टोटल विधानसभा का 10% से अधिक सीटें प्राप्त हो जाए तो वो विपक्ष बन जाता है। ठीक है, यानी विधानसभा के टोटल सीटों का 10% से अधिक आवश्यक है। 10% आ जाए तो विपक्ष का नेता बन जाता है। उसे कैबिनेट के स्तर के हिसाब से रखा जाता है और विपक्ष का नेता वही जनलेखा जो समिति है, वित्तीय समिति, उसका सभापति बनता है। तो 16वीं राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता बनाए गए हैं टिक्का राम जूली जी। बिल्कुल नाम सुना होगा, पिछले साल भी आपने मंत्री रहे थे, पहले श्रम मंत्री गहलोत सरकार में और फिर सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री। अच्छी छवि है इनकी। तो 16वीं राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता टिक्का राम जूली को बनाया गया है, जबकि गोविंद सिंह डोटासरा को उसी स्थिति में कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष के पद पर वैसे थे वैसे वापिस दोबारा उनका नियुक्त होना क्लियर हो गया। अब पूरी डिटेल देखो। सबसे पहले आपको याद रखना है अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से विधायक टिक्काराम जूली को 16वीं राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बनाए हैं। संभवतः दलित वर्ग से बनने वाले कांग्रेस की तरफ से पहले प्रतिपक्ष के नेता है। एक इंपॉर्टेंट चीजें नोट लगा के याद रखना, 16 जनवरी 2024 को राजस्थान विधानसभा प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित हुआ। किसके लिए, नवनिर्वाचित विधायकों के लिए। और इसका शॉर्ट वीडियो मैंने नानक क्लासेस शिव सर पर 1 मिनट का डाल दिया, वो देख लेना। जिसमें मुख्य अतिथि थे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। यानी इस उद्घाटन में तो जगदीप धनखड़ जी थे और समापन समारोह में ओम बिड़ला जी थे। क्लियर हो गया। तो 16वीं राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यानी विपक्ष के नेता कौन बने, टिक्का राम जूली बने हैं। कौन बने हैं, टिक्का राम जूली बने हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। किसी अनुच्छेद में नहीं है, इसका मतलब ये संविधान में इसका कोई उल्लेख
नहीं होता, संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। 15वीं विधानसभा थी, उसमें पहले गुलाबचंद कटारिया प्रतिपक्ष के नेता थे। जब इन्हें असम का राज्यपाल बना दिया तो फिर राजेंद्र राठौड़ प्रतिपक्ष के नेता बन गए। और प्रथम विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता कौन थे? जसवंत सिंह और तान सिंह। पहले जसवंत सिंह थे और फिर तान सिंह बने। सर्वाधिक 4 बार विपक्ष के नेता लक्ष्मण सिंह रहे। और राजस्थान की प्रथम महिला विपक्ष की नेता वसुंधरा राजे रही। भैरव सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी और वसुंधरा राजे सिंधिया ऐसे मुख्यमंत्री थे जो प्रतिपक्ष के नेता भी रहे। और आज इसकी पूरी डिटेल, पहली विधानसभा से लेकर 16वीं विधानसभा तक कौन कौन विपक्ष के नेता रहे, इसकी चर्चा मैं एक क्लास आपको नानक क्लासेस शिव सर पर लेता हूं, डेली न्यूज एनालिसिस के अंदर। इसमें डेली न्यूज एनालिसिस में, उसमें मैं आज आपको लगभग 12 बजे के आसपास बताऊंगा टीकाराम जूली 16वीं राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और अब तक कौन कौन प्रतिपक्ष के नेता बने, पूरी डिटेल वहां पे आपको बताऊं। अब बूस्टर डोज देखो। राजस्थान 16वीं विधानसभा के पदाधिकारी: राज्यपाल कलराज मिश्र, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, प्रोटेम स्पीकर कालीचंद सराफ बने थे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी व प्रेमचंद बेरवा, विपक्ष के नेता टीकाराम जूली और मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग। क्लियर है? ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम। दूसरा प्रश्न, राजस्थान 16वीं विधानसभा में कार्य सलाहकार कार्य मंत्रणा समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? लगा लो स्टार। राजस्थान की जो विधानसभा है, यानी विधानसभा में टोटल 25 समितियां हैं। कितनी? 25। 4 समितियां वित्तीय समिति है। कौन कौन सी? जन लेखा समिति, जिसका सभापति विपक्ष का नेता बना है। एक प्राकलन कै समिति, एक प्राकलन खै समिति, और एक होती है, एक जो होती है वो राजकीय उपक्रम समिति यानी सार्वजनिक। 4 होती है, मुख्य 3 ही होती है क्योंकि प्राकलन कैर खै को इकट्ठा कर दिया जाता है। और 21 होती है ये अलग अलग प्रकार की। अभी मैंने कुछ दिन पहले असिस्टेंट प्रोफेसर से जस्ट पहले एक 4 घंटे की क्लास ली थी पॉलिटिकल में। उसमें प्रश्न आया था कि राज्य विधानसभा के अंदर राज्य सलाहकार कार्य मंत्रणा समिति होती है, उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो उसका अध्यक्ष हमेशा विधानसभा का अध्यक्ष ही होता है। इसका मतलब वासुदेव देवनानी इसके अध्यक्ष है। 2 ध्यान रखना, एक तो नियम समिति और एक ये कार्य सलाहकार कार्य मंत्रणा जो समिति होती है ना, उसका अध्यक्ष विधानसभा का अध्यक्ष ही होता है। बस क्लियर याद रखना, क्योंकि पेपर में अब जैसे जैसे हर 1 साल के लिए चुने जाते हैं, एक फिर उसके बाद में अपनी प्रक्रिया चला देते हैं। यानी आपसे करंट में प्रश्न आएगा, अब जैसे जैसे इनके सभापति बनेंगे ना, ये इधर सभापति और उधर उसके यानी इधर समिति और इधर सभापति प्रश्न मिलान वाले आएंगे। फिक्स है, देख लेना, 1 साल में हर बार प्रश्न आता है। तो 16वीं विधानसभा में कार्य सलाहकार कार्य मंत्रणा समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? ये हुआ वासुदेव देवनानी। कारण कि अध्यक्ष इसका क्या होता है? पदेन सभापति होता है। अब देखो, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सदन के कार्य सलाहकार समिति का गठन किया गया। समिति सदन चलाने को लेकर निर्णय करती है, सदन कैसे चलाना है ये सारा निर्णय करती है। समिति में अध्यक्ष सहित 16 सदस्य होंगे, यानी 15 सदस्य और 1 अध्यक्ष होगा। और समिति का अध्यक्ष बना दिया वासुदेव देवनानी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को कार्य मंत्रणा समिति का सदस्य बनाया गया। देखो, सीएम जो होता है ना, वो कार्य मंत्रणा समिति का सदस्य बनाया जा सकता है, तो भजनलाल जी शर्मा को बना दिया। अब टोटल इसमें 16 सदस्य हो गए। मेन देख लो, जोगाराम जी पटेल जो संसदीय कार्य मंत्री है, सरकारी मुख्य सचेतक जैसे जोगेश्वर गर्ग को बनाया, प्रोटेम स्पीकर बने थे कालीचरण सराफ, उनको भी शामिल कर लिया। इसके अलावा टीकाराम जूली भी इसके अंदर शामिल है जो विपक्ष के नेता बने हैं। राजसमंद से विधायक दीप्ति किरण महेश्वरी, यानी बाकी ये नाम जरूरत नहीं है आपको, मेन आपको अध्यक्ष याद रखना है, सदस्य याद रखना है, और कार्य मंत्रणा समिति का मुख्यमंत्री होता है। अब मैं थोड़ी सी बूस्टर डोज आपको बताऊंगा राजस्थान विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति, इसके बारे में। विधानसभा अध्यक्ष समिति का पदेन सभापति होता है। एक तो ये क्लियर याद रखना, इन समितियों का कार्यकाल 1 वर्ष ही होगा। हर 1 साल बाद वापिस सभा ये बन जाते हैं, लगभग उन्हीं को ही वापिस चुन लिया जाता है। इस वर्तमान में समिति में 14 सदस्य है, अध्यक्ष सहित अधिकतम 15 हो सकते हैं। यानी वैसे देखो लास्ट में कितने, इसमें 16 सदस्य, इन्होंने 16 बना लिए, लेकिन अधिकतम ये कहने का मतलब है कि 15 हो सकते हैं, लेकिन 14 सदस्य इन्होंने क्लियर होते हैं, एक अध्यक्ष होता है। कितने बनाया जा सकता है? मुख्यमंत्री कार्य मंत्रणा समिति का सदस्य हो सकता है, जैसे भजनलाल जी शर्मा को बना दिया। इस समिति का कार्य संसदीय कार्यवाही व विधेयकों के संबंध में सिफारिश करना है। यह समिति बजट और अनुदान की मांगों पर विचार करती है। यह समिति राज्यपाल के अभिभाषण में निर्देशित विषयों की चर्चा के लिए समय नियत करती है। जब भी बजट
विधानसभा सत्र शुरू होता है, सबसे पहले राज्यपाल का अभिभाषण होता है। अब जैसे उम्मीद है 19 जनवरी से स्टार्ट हो, तो सबसे पहले देखना राज्यपाल का अभिभाषण होगा। तो ये बूस्टर डोज आपके काम की है, पॉलिटिकल से संबंधित और करंट से संबंधित। तीसरा प्रश्न, व्यापार सुगमता ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों को सफलतापूर्वक आरंभ करने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य बन गया? व्यापार सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों को सफलतापूर्वक आरंभ करने वाला राजस्थान देश का छठा राज्य बना है। कौन सा छठा राज्य बना है? देखो, राजस्थान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा निर्धारित व्यापार सुगमता सुधारों को सफलतापूर्वक आरंभ करने वाला देश का छठा राज्य राजस्थान बन गया। राज्य खुले बाजार की उधारियों के जरिए 2,731 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने का पात्र बन गया है। सूची में राजस्थान 5 अन्य राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना के समकक्ष हो गए। तो आपको यहाँ से एक ही बात ध्यान रखनी है, व्यापार सुगमता ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और ये हर बार निर्यात सूचकांक की भी रिपोर्ट आती है। तो इसमें राजस्थान अब कौन से स्थान पे है? छठे स्थान पे है, ये याद रखना। साइबर क्राइम के क्षेत्र में राजस्थान 8वें स्थान पे है। टीबी उन्मूलन के मामले में राजस्थान चौथे स्थान। भारतीय सैन्य अकादमी का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड स्वॉर्ड ऑफ ऑनर राजस्थान के किस जवान को दिया गया? भारतीय सैन्य अकादमी जो देहरादून केंद्र है, सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड स्वॉर्ड ऑफ ऑनर राजस्थान के किस जवान को दिया गया? तो ये दिया गया गौरव यादव को। किसको? गौरव यादव को। ये तस्वीर आपके सामने। उदय सहारण, प्रशांत अग्रवाल और हर्ष अग्रवाल कौन है? इनकी चर्चा बूस्टर डोज में करेंगे। देखो, भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में पासिंग आउट परेड में राजस्थान के अलवर जिले के गौरव यादव को IMA यानी भारतीय सैन्य अकादमी का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मिला। साथ ही वे गोल्ड मेडल विजेता भी रहे। सौरभ बदानी को ऑर्डर ऑफ मेरिट में दूसरा स्थान मिलने पर सिल्वर मेडल मिला। गौरव, ये देखो, यहाँ से एक चीज आपको सीखने को मिलती है कि जो गौरव यादव है, उन्होंने 5 बार NDA की परीक्षा दी थी। ये जल वाली जो है ना, जल सेना वाली NDA की परीक्षा दी थी। 4 बार वो असफल रहे, लेकिन 5वीं बार NDA पास कर ली। और इनमें तो लिमिट वगैरह भी होती है एज वगैरह की, और अपने तो 40-40 साल तक है। तो गौरव यादव ने 5 बार NDA की परीक्षा दी, 4 बार असफल रहा, यानी रीस्टार्ट रीस्टार्ट रीस्टार्ट। जिसने फिल्म नहीं देखी है, कौन सी 12वीं फेल, वो फिल्म देखना, मनोज कुमार वाली, जिसमें वो बाद में IPS बन जाते हैं लास्ट में, वो फिल्म देखना। उसमें सब कुछ होता है, यानी सब कुछ अपनी जिंदगी में, मेहनत भी, कठिनाई भी, कोशिश, रीस्टार्ट, और अलग से और कुछ भी हो जाता है, लेकिन सब चीज़ों से उम्मीद मिलती है। ठीक है, तो रीस्टार्ट रीस्टार्ट, और यहाँ गौरव यादव ने रीस्टार्ट किया। देखो, अब बूस्टर डोज देखो। हर्ष अग्रवाल कौन है? काठमांडू में आयोजित 7वीं साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप में प्रदेश के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? तो हर्ष अग्रवाल ने। उदय सहारण UAE में अंडर-19 एशिया कप के लिए भारतीय टीम के कप्तान बनाए गए थे, श्री गंगानगर के हैं। और प्रशांत अग्रवाल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 3 दिसंबर को दिव्यांग सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा कार्यों के लिए किसे सम्मानित किया गया था? प्रशांत अग्रवाल को। और ये जो नारायण सेवा संस्थान उदयपुर के निदेशक के पद पर है। हर्ष अग्रवाल, उदय सहारण और प्रशांत अग्रवाल, तीनों को याद रखना। 5 नंबर प्रश्न, बाड़मेर के नरपत सिंह राजपुरोहित ने कितने किलोमीटर साइकिल से यात्रा करके गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया? बाड़मेर के नरपत सिंह राजपुरोहित ने कितने किलोमीटर साइकिल से यात्रा करके गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया? 30,121.64 किलोमीटर। 30,121.64 किलोमीटर। और ये देखिए आपके सामने, इतनी लंबी यात्रा भी की, प्लस पर्यावरण संदेश दिया, इसीलिए तो इनका नाम है ग्रीन मैन। इनको कहते हैं ग्रीन मैन। ठीक है, 30,121.64 किलोमीटर। कौन है? नरपत सिंह राजपुरोहित। किस जिले के? बाड़मेर जिले के। अब देखिए, पूरी डिटेल बहुत ही खास है, और मुझे लगता है कि एग्जामिनर इस क्वेश्चन को पक्का देगा। विश्व की सबसे लंबी साइकिल यात्रा पर निकले बाड़मेर निवासी ग्रीन मैन नरपत सिंह राजपुरोहित लंगेरा ने, ये बाड़मेर के लंगेरा गांव के हैं, पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण जागरूकता संदेश देने के लिए 27 जनवरी 2019 से साइकिल यात्रा शुरू की थी। 20 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में 30,121.64 किलोमीटर तक की यात्रा तय की, यानी टोटल इतने चले ये। जनवरी 2019 में जम्मू से अपनी यात्रा शुरू की
और अभी पिछले साल अप्रैल में अपनी यात्रा को जयपुर में पूरा किया। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने कुल 29 राज्यों को कवर कर लिया। अपनी यात्रा के दौरान करीब 93,000 पौधे भी लगे। बहुत बड़ी बात है, 93,000 पौधे लगाना, 30,000 किलोमीटर चलना। ठीक है, 30,000 किलोमीटर चलना 2019 से स्टार्ट की, अभी 2023 में यानी लगभग 29 राज्यों को कवर कर लिया। बाड़मेर के लंगेरा गांव के कौन, नरपत सिंह राजपुरोहित को सलाम है, सलूट है। ऐसे शख्स को हमें इनसे बहुत सारी चीजें सीख मिलती है। ये जज्बा देखिए, और इन्होंने कहा कि कोरोना काल में मुझे रोटी की दिक्कत आ गई थी, खाने पीने की, मैं बिस्किट खा के सिर्फ और मेरी साइकिल चलाता था। देखो भारत के तिरंगे को क्या घुमाया है, क्या आन बान शान है। 30,121.64 किलोमीटर चले बाड़मेर के नरपत सिंह राजपुरोहित और गिनीज बुक ऑफ में नाम लिखाया और 93,000 पौधे लगाए। क्या बात है वास्तव में, याद रखना। अगला प्रश्न देखो, अवनी लेखरा द्वारा 2023 में जीते गए पदक के बारे में असत्य कथन बताओ। इससे बड़ी मोटिवेट तो हम क्या हो सकती। देखिए पूरी डिटेल और प्रश्न तो पक्का आना ही आना है। दक्षिणी कोरिया में आयोजित ISSF विश्व पैरा शूटिंग प्रतियोगिता में इन्होंने रजत पदक जीता। कौन सा, रजत पदक। क्योंकि अवनी लेखरा का प्रश्न आएगा तो कंफ्यूज गोल्ड में और सिल्वर में ही होंगे, तो अब सारा सुन लेना ढंग से और इसको छाप लेना। दक्षिणी कोरिया में आयोजित ISSF विश्व पैरा शूटिंग प्रतियोगिता में रजत पदक जीता। क्रोएशिया में आयोजित पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीता। एशियाई पैरा गेम 2023 में 10 मीटर एयर राइफल की 249.6 का स्कोर हासिल करके स्वर्ण पदक जीता। मई 2023 में कोरिया के चांगवोंग इंटरनेशनल शूटिंग रेंज में विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता। ये असत्य है, क्योंकि स्वर्ण नहीं रजत पदक जीता, और ये प्रश्न असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में आया था। यानी दक्षिणी कोरिया के अंदर रजत जीता, क्रोएशिया में स्वर्ण जीता, एशियन पैरा गेम में स्वर्ण जीता, और कोरिया के चांगवोन इंटरनेशनल शूटिंग रेंज में रजत पदक जीता, लेकिन यहाँ स्वर्ण नहीं जीता। तो असत्य हो गया, और ये पूरा का पूरा छाप लेना अच्छे तरीके से। अब देखो, मई 2023 में कोरिया के चांगवोंग इंटरनेशनल शूटिंग रेंज में विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स विश्व कप में रजत पदक जीता। ये असिस्टेंट प्रोफेसर के 7 जनवरी के पेपर में प्रश्न आया है। अब देखो जनवरी में पेपर हुआ है, मई का प्रश्न है, इसका मतलब 1 साल का करंट पढ़ना है। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण जीता और 50 मीटर एयर राइफल में कांस्य जीता। इनकी कैटेगरी SH1 है, ये याद रखना, जयपुर की है ये। 2022 में इन्हें पद्मश्री मिला और 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उड़ान योजना की ब्रांड एम्बेसडर है। तो इतनी चीजें आपको किसके बारे में, अवनी लेखरा के बारे में चप्पे चप्पे से याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तब कह रहा हूं बार बार अध्ययन करो, अभ्यास करो। अभ्यास जितना करोगे, जितनी मेहनत करोगे, खुद को 2024 दे दो, निश्चित आप सफल हो। अगला प्रश्न, मौसम विज्ञान केंद्र ने अपने 150वें स्थापना दिवस पर पंचायती राज स्तर पर मौसम की जानकारी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। इसका नाम है मौसमी। मौसम विज्ञान केंद्र 150वीं स्थापना दिवस बनाया, उन्होंने पंचायत स्तर पर मौसम की जानकारी के लिए ऐप लॉन्च किया, जिसका नाम ही रख दिया मौसम। ठीक है, क्या रख दिया, मौसम। 1875 में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में, राजस्थान में इसका मुख्यालय जयपुर के अंदर है। 15 जनवरी 2024 को 150वां स्थापना दिवस बनाया गया और एक ऐप कौन सा, मौसम लॉन्च किया गया। बस इतनी इसी जानकारी याद रखें। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो सारे विद्यार्थी, नानक क्लासेस शिवसर और नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर्स। सीधा सर्च मत किया करो, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाया करो, ताकि कोई उल्टे सीधे, और बहुत सारे टेलीग्राम लोगों ने बना रखे हैं, उसमें उल्टी सीधी चीज़ें डाल रहे हैं, तो ताकि फायदा नहीं मिले। हमारी अपडेट फिक्स आती है, ऐप का लिंक आता है, वीडियो का लिंक आता है, कोई भी सूचना न्यूज़ वगैरह कहाँ की भी होती है वो सारी उपलब्ध होती है। तो यही आने चाहिए, और उल्टे सीधे किसी के आने लगे तो उसको डिलीट कर दो वहाँ से। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था कि 10वें राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया जाएगा। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का बड़ा शानदार जवाब था, टीनू आनंद। क्या है, टीनू आनंद फिल्म कलाकार है, और ये बहुत गजब का प्रश्न है, निर्देशक भी हैं, और बार बार ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये गृह कार्य आपके होते हैं, आप इनको मन लगा के अच्छे तरीके से, न पता हो तो भी देख के इनके उत्तर जरूर लिखा करो। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। राजस्थान की पहली महिला कैंसर सर्जन बनने का गौरव किसने अपने नाम किया। दिव्या कीर्ति सिंह राठौर, डॉक्टर कीर्ति भारती, नीरू यादव, नैना अग्रवाल।
कल हमने 5 प्रश्न पढ़े थे किसके, ऊर्जा संसाधन के। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया बालोजी गांव जयपुर में। राजस्थान द्वारा नई पवन व हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी 2019 में आई। 1973 में रावत भाटा में राजस्थान अणु शक्ति परियोजना की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई, कनाडा। राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी की रेडा की स्थापना 1985 को, और बिथड़ी पवन ऊर्जा परियोजना फलोदी के अंदर आ गई। ये 5 प्रश्न आपको टेस्ट में दिए थे, क्लास आई थी। आज आपको शाम को 6 बजे नानक क्लासेज ऐप में ये जो टेस्ट सीरीज चल रही है राजस्थान सामान्य अध्ययन की सीरीज नंबर 4, इसमें आपको पर्यटन का टॉपिक मिलेगा और 9 बजे आपको क्लास मिलेगी। अब आपके लिए 5 क्वेश्चन। बात प्रोटेम स्पीकर इसकी विपक्ष के नेता की आ रही है, तो आज हम विपक्ष के नेता पर पूरी बात करेंगे, यानी आज के बाद हमें विपक्ष के नेता से प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। प्रथम राजस्थान विधानसभा के विपक्ष के नेता थे। 14वीं विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता थे। प्रतिपक्ष या विपक्ष के नेता एक ही बात है। लक्ष्मण सिंह किन विधानसभाओं में प्रतिपक्ष के नेता रहे। दूसरी राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन रहे, और बीडी कला किस विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे। पांचों के जवाब देख के बता देना, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, और आपको ये क्लास भी आज मिल जाएगी तो उसमें सारा क्लियर करके बाद में जवाब दे देना। बस आप निरंतर मेहनत करो, आपके साथ निरंतर मैं जुड़ा हूँ और क्लियर करता रहूँगा हर एक चीज़, जहाँ भी आपको सुविधा दुविधा जहाँ भी मिलेगी। नानक क्लासेज ऐप में जिसकी भी आप तैयारी करो, टोटल टेस्ट सीरीज चल रही है। राजस्थान पुलिस है, पशु परिचर है, सूचना सहायक है, रीट लेवल फर्स्ट की रिकॉर्ड क्लास है, मैं खुद जीके पढ़ाऊंगा। टोटल आपको फर्स्ट ग्रेड है, पीटीआई सेकंड पेपर की रिकॉर्ड क्लास है। अगर आप वीआईपी मेंबरशिप हमारा लेना चाहते हो तो सारे कोर्सेज फ्री है, टेस्ट सीरीज सारी फ्री है, कोई भी 1 साल तक ले लेना, जो भी आपकी मर्जी है, ठीक है। और आज मैं 3 बजे नानक क्लासेस शिवसर, नानक क्लासेस शिवसर को ज्वाइन कर लो। मैं सांचौर जिला पढ़ाऊंगा, आप सांचौर जिला याद रखना। और ये पुस्तक बाजार में वापस उपलब्ध हो चुकी है नए मंत्रिमंडल के साथ। पूरे विधानसभा चुनाव का ब्यौरा, पूरे मंत्रिमंडल वगैरह सब इसमें चीजें। तो निरंतर मेहनत करो। तो कोई भी समस्या हो तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम से भी आप जुड़ सकते हो। कोई स्टडी रिलेटिव कोई भी समस्या हो वहाँ पूछ सकते हो। जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको वहाँ आपका उत्तर दे दूंगा। और कोई इंडिया इंटरनेशनल फर्स्ट ग्रेड के लिए भारत और राजस्थान करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। एनसीईआरटी की पुस्तक की टेस्ट सीरीज चल रही है। पूछे गए प्रश्नों की चल रही है। जूनियर अकाउंटेंट की चल रही है। भारतीय राज्य व्यवस्था की चल रही है। और वार्षिक करंट अफेयर्स डेली टेस्ट मिलता है जनवरी से दिसंबर, इंडिया और इंटरनेशनल का। तो प्रताप क्लासेज पे डेली क्लास देखा करो और ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, ताकि पूरे साल आपको करंट मिलता रहे। बाकी भाई निरंतर अध्ययन करो, अच्छे तरीके से पढ़ो, निश्चित आप सफल होंगे। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।